लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी मुर्गियां जो है ना इतनी सेहतमंद या इतनी एग प्रोडक्शन वगैरह उनकी कैसे हो जाती है। तो बेसिकली उसकी वजह यही है कि लेकिन हमने कमर्शियल फीड को तोड़ देना है, बाईपास कर देना है। हमने अपनी फीड बनानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में 1 किलो से ऊपर बनेगी। यानी कि मैं अगर कुल मिला के आप दोस्तों को बताऊं तो मैं इनकी कारकर्दगी से 100% इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ। पैदा हुई पड़ी है फीड खाने के हवाले से, तो यही बेसिकली एक अच्छी मुर्गी की निशानी होती है कि मुर्गी जंप मार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों अब जैसा कि सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो मुर्गियां हैं जो आपने पट्टियां मार्केट से ली हुई हैं, मेरी तरह जिस तरह ये मैंने पट्टियां पिछले हफ्ते ली थी और अब तकरीबन 15 से 20 दिन में इन्होंने अंडे की प्रोग्रेस स्टार्ट कर देनी है। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि वासे भाई आप हमें कहते हैं कि अब सितंबर के लास्ट में इन मुर्गियों ने अंडे की प्रोग्रेस अगर स्टार्ट कर देनी है आपकी मुर्गियों ने, तो इनको फीड जो है ना, इनको डाइट वो टाइट कर दें इनकी। तो अगर डाइट को टाइट कर दें तो ज़ाहिर है हमारे बहुत ज्यादा अखराजात आएंगे। तो हमें कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो कि बहुत ज्यादा इनके प्रोटीन और कैल्शियम और फाइबर के हवाले से मजबूत भी हो और इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी बेहतरीन हो और हमें सस्ती भी पड़े और नॉर्मली कोशिश हम करें कि वो घर की ही चीजों से तैयार हो जाए। तो दोस्तों आज फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन और नायाब रेसिपी आप दोस्तों के सामने है और यकीन करें इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए या शायद 50 रुपए से भी कम कीमत होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक टाइम की फीड है, आप 2 टाइम के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके 25 रुपए सुबह की लागत आएगी और 25 रुपए शाम की लागत आएगी। तो बेहतरीन और नायाब रेसिपी है। मैं अक्सर जो है ना उस वक्त इस्तेमाल करता रहता हूँ जब मेरी मुर्गियों को खुराक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि जब ये अंडे के ऊपर आ रही होती हैं, तो उस वक्त इस रेसिपी का इस्तेमाल करता हूँ। तो बेहतरीन इनका वेट भी गेन होता है और अंडे की पैदावार भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो जल्दी जल्दी मैं आप दोस्तों को बता दूं, आप लोगों ने इनकी क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है कि जितनी मिकदार में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। मेरे पास 10 बर्ड है, मैंने 10 बर्ड की बनाई है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, अगर आपके पास 20, 50, 100 या 500 बर्ड हैं उसी वाले से आप बना सकते हैं। और मजेदार की बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, फिर आप दोस्तों को फीड बना के इनको लगा के भी दिखाएंगे कि किस तरह माशाल्लाह मुर्गियां शौक के साथ खाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज है वो है टमाटर। देखें दोस्तों, मैं बताने के साथ साथ ना आपको इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करें, कुछ नहीं होता, आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्योंकि देखें जब आप लोग चीज लगा रहे होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस चीज के अंदर क्या मौजूद है। क्योंकि जब हम इनको यकीन के साथ दे रहे होते हैं, जब हम इनको अपने इल्म के मुताबिक दे रहे होते हैं चीजों को, तो फिर हमें भी नफ्सियाती तौर पर तसल्ली होती है कि हम मुर्गियों को सही चीज ऑफर कर रहे हैं। तो टमाटर विटामिन ए और सी से जो है ना बहुत ज्यादा भरपूर होता है। इसमें लाइकोपीन मौजूद होता है जो कि बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और पानी की मिकदार इसमें तकरीबन जो है ना 95% होता है और 18 कैलोरीज होती हैं तकरीबन। ये 100 ग्राम इस वक्त मैंने टमाटर लिया। ये सारी फीड इस वक्त तकरीबन हम 1 किलो बनाएंगे, तो ये 100 ग्राम आपने टमाटर ले लेना है। तो 100 ग्राम में 18 कैलोरीज होती है। इसी तरह दोस्तों ये बंद गोभी है। बंद गोभी फाइबर से भरपूर होती है, विटामिन के और विटामिन सी होता है। कैलोरीज तकरीबन जो है ना इसमें 100 ग्राम ये भी है, 100 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा, जिनका तकरीबन 150 ग्राम है। 150 ग्राम गोभी में तकरीबन 25 से 30 कैलोरीज होती हैं और ये जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है। यानी कि आपके जो बर्ड्स हैं इनके अक्सर पोड़ वगैरह जाम हो जाते हैं, तो ये उनको बेहतरीन तरीके से रिफाइन करता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनके जो खुराक हजम करने का जो प्रोसेस है उसको बेहतरीन तरीके से ये रिफाइन करता है। और दोस्तों तीसरी जो चीज है वो है हमारे पास प्याज। प्याज आप लोग अक्सर जो है ना पोल्ट्री में इसका इस्तेमाल आप लोग जानते होंगे, लेकिन बात वही है कि हमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता हो तो हमें एक यकीन हो जाता है कि हम अपने बर्ड्स को सही चीज ऑफर कर रहे हैं। विटामिन सी और विटामिन B6 से ये भरपूर होता है। इसमें सल्फर कंपाउंड जो है ना वो अच्छी खासी मिकदार में होता है जो कि दिल की नालियों और खून की नालियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों बेहतरीन एंटीबायोटिक, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं अपनी फीड में तो आपको कभी भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी मिकदार आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। इस वक्त ये तकरीबन जो है ना मेरे पास 2 से 3 पीस लहसन के होंगे। लहसन जो है ना एक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक और एंटीवायरल के तौर पर जो है ना वो काम कर रहा होता है। इसमें सेलेनियम मौजूद होता है, लेकिन इस्तेमाल आपने बिल्कुल थोड़ा इसका करना है, इनके 2 से 3 पीस आपने इस्तेमाल करने होते हैं। और मेरी फेवरेट चीज और मुर्गियों के भी फेवरेट चीज और यकीनी बात है आप लोगों के भी फेवरेट चीज होगी पालक। अच्छा इसमें इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात आप सब्जी वाली दुकान पर जाएं तो ये आपको तकरीबन ये वाली चीजें फ्री में ही मिल जाती होती हैं। आप उन्हें कहें कि बस थोड़ी सी मुर्गियों को डालने के लिए वो दे दें। वैसे मैं तो इकट्ठी ले आता होता हूँ खरीद के, तो उसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना डालना शुरू कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो पालक आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, इतना जबरदस्त इसमें कैल्शियम का सोर्स होता है। और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और फोलिक एसिड की अच्छी खासी मिकदार होती है जो कि मुर्गियों के लिए बेहतरीन चीज होती है। तो ये भी तकरीबन आपने 100 ग्राम ले लेनी होती है। अच्छा दोस्तों ये भी फ्री की एक चीज, घर में जो रोटियां नॉर्मली आपकी पड़ी होती हैं रात की, वो तकरीबन आप 150 ग्राम रोटियां भिगोएंगे तो वो सुबह के वक्त 300 ग्राम बन चुकी होंगी। तो वो आपने क्रश कर लेनी है। ताजी रोटी आपने सुबह वाली नहीं देनी, और जो रात वाली रोटी होगी वो आपने देनी है। फाइबर की अच्छी खासी मिकदार होती है। प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुर्गियों को एग और वजन के हवाले से इनके प्रोटीन, कैल्शियम, अमाइनो एसिड, इन चीजों की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें ही इसमें शामिल हैं। इसमें आयरन भी होता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होता है। सर्दियों और गर्मियों में इसके इस्तेमाल का थोड़ा सा तरीका आपके लिए समझना जरूरी है कि गर्मियां चूंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है सितंबर में, तो आपने रोटी को भिगो के इस्तेमाल करना है। अगर सर्दियां हैं तो आपने फिर रोटी को भिगो
भिगो के इस्तेमाल नहीं करना। आपने जस्ट रोटी को छोटे छोटे जो है ना इसके क्रश कर लेने हैं, पीस कर लेने हैं। आप वो छुरी की मदद से, कैंची की मदद से कर ले या ग्राइंडर की मदद से कर ले, वो आपने देना है। आपने सर्दियों में रोटी को भिगो कर नहीं देना, अलबत्ता गर्मियों में आपने रोटी को भिगो कर देना होता है। और दोस्तों ये जो गंदम है ये भी बाजार से आपको तकरीबन 200 ग्राम जो है ना आपको मैक्सिमम ये 20 रुपए की आपको मिल जाएगी। अगर आपके घर में पड़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, घर वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 150 ग्राम गंदम में 350 कैलोरीज होती है और 14% प्रोटीन होती है, 72% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 12% इसमें फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और सेलेनियम वगैरह की अच्छी खासी मिकदार होती है। और पोल्ट्री में ये एक बेसिक एलिमेंट होता है, ये पोल्ट्री वाले भी इस्तेमाल करते होते हैं, जो इनकी कमर्शियल फीड है उसमें भी इस्तेमाल होती है। लेकिन हमने कमर्शियल फीड को तोड़ देना है, बाईपास कर देना है। हमने अपनी फीड बनानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में 1 किलो से ऊपर बनेगी, यानी कि एक टाइम के लिए 25 रुपए की और दूसरे टाइम के लिए भी 25 रुपए की। और पोल्ट्री का जो बेसिक आइटम है वो है मकई। मकई की अगर खसूसियत बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस सिंपल समझ लीजिए कि प्रोटीन का खजाना है, जो कि वजन बढ़ाने के हवाले से और एग के साइज को बढ़ाने के हवाले से जो इसका किरदार बहुत ज्यादा अहम होता है। तो बस ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन का एक छुपा हुआ खजाना इसमें मकई में होती है। तो ये भी तकरीबन आपने 200 ग्राम ले लेनी है। इसके अलावा दोस्तों ये एक चीज कोने के ऊपर पड़ी हुई है, ये भी एक बोनस टिप है जो कि सारी फीड की पावर को बूस्ट कर देगा। और मजेदारी की बात यह है कि अगर आपने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं अपने खाने वगैरह के लिए, घर में एग वगैरह कंज्यूम करने के लिए, तो अंडे की जो टेस्ट है उसको डेवलप करेगा और अंडे के साइज को भी डेवलप करेगा। जब हम मुर्गियों को खोलेंगे, फीड लगाएंगे, तो उसके बाद इस चीज को उस फीड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको इस बाउल में डाल के मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मुर्गियों को खोलते हैं, फिर देखें मुर्गियां किस तरह रॉकेट की तरह अटैक करती हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 इन सारी चीजों को फटाफट इस बाउल में डाल देते हैं, क्योंकि मुर्गियां फिर वही बात है कि हमेशा की तरह जो है ना बहुत ज्यादा बेसब्री का मुजाहरा कर रही हैं। इसी तरह ये मकई जो है ना ये हम डाल देते हैं। वैसे हम इस तरह करते हैं कि ये चीजें मैं इस वक्त हाफ डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हाफ फिर हम शाम को यूज करेंगे तो ये बेहतरीन रहेगा। पालक बेशक आप फ्री में, चूंकि एक चीज होती है ये जाने दे सारी। इस तरह प्याज जो आप दोस्त जानते हैं कि एंटीबायोटिक का एक बेहतरीन, प्याज और लहसुन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अच्छी तरह साफ कर लें, कोई भी चीज जाया नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है कुदरत की नेमतें होती हैं। और अगर ये नीचे गिर गई तो मुर्गियां ज़ाहिर है फिर नीचे से इसको खाएंगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमने इनको साफ साफ चीज ऑफर करनी है। और इसी तरह ये आपने इनका अदरक है वो भी डाल देनी है और टमाटर भी इसमें डाल देना है। तो सारी चीजों को दोस्तों आपने अच्छी तरह जो है ना ये मिक्स कर लेना है। ये इस वक्त तकरीबन आप दोस्तों को पता है कि 1 केजी से भी शायद ये ऊपर का एक बाउल बन चुका है। इस वक्त चूंकि ये बिल्कुल अडल्ट नहीं है, 15-20 दिन में उन्होंने एग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देने हैं। तो हमें इनको 1 केजी फीड 10 मुर्गियों को नहीं चाहिए होती, इनको चाहिए होती है सिर्फ और सिर्फ 600 से 700 ग्राम के दरमियान फीड। तो हमने इनको ऑफर करनी है, बाकी फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद शाम को ऑफर करेंगे। थोड़ी सी अगर कमी बेशी हुई तो हम बाकी वाली चीजें शाम में उसको अप्लाई कर देंगे। तो चलिए मुर्गों को जल्दी जल्दी हम खोल देते हैं और उसके बाद देखिएगा आप किस तरह इंशाल्लाह ये रॉकेट की तरह अटैक करके फीड को खाएंगी। और उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को वो जो एंड में एक चीज पड़ी है वो भी उसमें लगा के दिखाऊंगा, जो कि अंडे का एक टिपिकल टेस्ट होता है, जो कि बहुत मजे का अंडे का एक टेस्ट आ रहा होता है, उसको भी बेहतरीन करती है और जो अंडा का साइज है उसको भी बढ़ाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फीड माशाल्लाह से बेहतरीन तैयार हो चुकी है। पानी फ्रेश, मैंने आपको बार बार कहा है कि मोटर चला के फ्रेश पानी आप दोस्तों ने इनको ऑफर करना है। पानी में आपने मल्टीविटामिन का या कैल्शियम का सोर्स इस्तेमाल कर देना है। मैं वैसे अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आप खैर देख सकते हैं कि मैं कौन से कैल्शियम और मल्टीविटामिन के सोर्स यूज करता हूँ। मुर्गियों की आप बेताबी का अंदाजा कर रहे हैं कि इस वक्त माशाल्लाह कितनी जो है ना इनमें रगबत पैदा हुई पड़ी है फीड खाने के हवाले से। तो यही बेसिकली एक अच्छी मुर्गी की निशानी होती है कि मुर्गी जंप मार के जाली को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इनको अब फटाफट इनको खोलते हैं, उसके बाद देखिएगा कि किस तरह फीड के ऊपर ये अटैक करती हैं और फिर उसके बाद फाइनल चीज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि एग के साइज और एग के टेस्ट को 4 चांद लगा देगी। माशाल्लाह से दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह जबरदस्त तरीके से मुर्गियां जो है ना रगबत के साथ अपनी रंग बिरंगी फीड खा रही हैं, पानी पी रही हैं। अभी ये कंपटीशन के साथ छीन छीन के भी खा रही होंगी। तो यही बेसिकली एक सैंपल होता है, एक निशानी होती है कि मुर्गियों की अंदरूनी हेल्थ जो है ना वो बेहतरीन है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इस फीड के ऊपर हमने क्या चीज लगानी होती है, क्योंकि बोनस टिप तो आपको हर वीडियो के एंड में मेरी तरफ से मिलता ही रहता है। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल चीज वो ये है, इसे कहते हैं कलवंजी। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फरमाया है कि मौत के अलावा हर चीज की इसमें शिफा होती है। आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर लें और चाहें तो आपने जस्ट आधा चम्मच इनकी फीड के ऊपर जस्ट ऐसे जो है ना दाने, मुर्गियों के नेचर में होता है कि ये जो दाने वाली चीज है ना इसकी तरफ इनकी रगबत बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल आप चाहें तो पाउडर की शक्ल में भी इनको दे सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि मुर्गियां माशाल्लाह मिक्स होकर घूम फिर के जो है ना छीन छीन के खाना खा रही हैं, कुछ पानी पी रही हैं, कुछ ये दाने वगैरह खा रही हैं, अपनी फीड वगैरह खा रही हैं। यानी कि मैं अगर कुल मिला के आप दोस्तों को बताऊं तो मैं इनकी कारकर्दगी से 100% इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूं। बाकी ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर
बाहर है, एक सांस वाली चीज है, एक जानदार चीज है, इसको बीमारी भी आएगी, इसने एक्सपायर भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर होना होगा। तो ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है ना किसी चीज का। हम लाख एहतियात कर लें तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक निजाम बना हुआ है कि एक जानदार चीज है, उसके ऊपर ये कमी बेशी किसी भी हवाले से आ सकती है। लेकिन हमने अपनी तरफ से उस एक्यूरेसी के करीब करीब जाने की लाजमी कोशिश करनी होती है ताकि हमें अपनी मीट की और एग की प्रोडक्शन 100% तो ना सही लेकिन 100% के करीब करीब लाजमी मिल सके। तो हमेशा पॉजिटिवली सोचें, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें। जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं, हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने बर्ड्स का भी ख्याल करें। देखें, मजबूरी में आपने कभी भी ये काम मुर्गियों का नहीं करना होता। आपने जब भी करना है तो पहले अपने अंदर शौक, अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करें, तो फिर ही आप इन चीजों में कामयाब हो सकते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी मुर्गियां जो है ना इतनी सेहतमंद या इतनी एग प्रोडक्शन वगैरह उनकी कैसे हो जाती है। तो बेसिकली उसकी वजह यही है कि मुझे असल में शौक है, मेरी मतलब हॉबी है, और मेरे जो फारग वक्त का मशगला भी है कि मैं इन बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, इनके बिहेवियर को समझता हूँ, क्या इन्हें पसंद है क्या नापसंद है, ये चीजें बेसिकली मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अगर आप में से भी ज़ाहिर है कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे, कुछ नए दोस्त होंगे जो कि ये नया नया काम शुरू करना चाहते होंगे। अगर उनको इस हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए होगी तो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने मुर्गियों की तमाम मुमकिन बीमारियों और इनकी सस्ती फीड के हवाले से बेशुमार रेसिपी मौसम के हवाले से बताई हुई है। आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। उम्मीद है ये वीलॉग और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।